एक गुलाब के बगीचे में गुलाब को जाकर किसी ने कहा कि तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, तुम इतने कमजोर क्यों लगते हो? गुलाब का फूल 2 पैसे 5 पैसे में मिल जाता है, तुम इतने कमजोर क्यों हो, इतने कम कीमत वाले क्यों हो? तुम तो प्यार के लिए जाने जाने वाले पुष्प हो, तुम्हारी कीमत तो सर्वोच्च होनी चाहिए, तुम पुष्पों के राजा हो, तुम्हारी कीमत इतनी कम क्यों है? तुम अपने रंग बदलो, अपना कलर बदलो और अपने को अच्छा बनाओ। गुलाब ने कहा मेरे में कोई कलर नहीं है, मैं तो सिर्फ लाल हूं। जिसने गुलाब से कहा उसने बोला तुम्हारी पत्तियां हरी हैं, तुम मान जाओ मेरी बात, तुम हरे हो सकते हो। गुलाब ने कहा नहीं नहीं नहीं, पत्ती हरी है, मैं तो लाल हूं। गुरु ने कहा तुम्हारे कांटे ब्राउन और ब्लैक हैं, तुम्हारी ऊपर की त्वचा हटाई जाए हरी वाली तो अंदर सफेद निकलता है, तुम्हें रंग बहुत है, तुम्हें मालूम नहीं है। गुलाब माना नहीं। पहले गुरु ने गुलाब को खूब समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की, गुलाब माना नहीं। तो गुरु ने क्या किया पता? गुलाब की टहनी काट दी और काट कर दूसरी कुछ और जोड़ दी। अब क्या हुआ? गुलाबी गुलाब के जगह पीला गुलाब निकला। हाँ, और ऐसे जितनी बार वो काटता गया उतनी बार गुलाब का रंग बदलता गया। और हुआ यूं कि पहले वाला गुलाब 2 पैसे का था, दूसरा वाला गुलाब 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20-50 रुपए में बिकने लगा। पहले वाला गुलाब खेतों में पड़ा रहता था, दूसरा वाला गुलाब बड़ी बड़ी जगह सजने लग गया। पहले वाले गुलाब को कोई पूछता नहीं था, दूसरे वाले गुलाब को लोग विदेश ले जाने लगे और उसकी कीमत बहुत बड़ी हो गई। हाँ, उसका सम्मान बढ़ गया, उसका मूल्य बढ़ गया और उसकी कीमत बहुत बड़ी हो गई। क्योंकि गुरु कुम्हार सिख सुंब है, घड़ी घड़ी मारत वो, अंदर हाथ संवार दे, बाहर मारत चोट। वो काट काट कर गुलाब को मूल्यवान बना गया। तुम्हें मालूम वो गुरु कौन था? वो गुलाब के लिए जो गुरु बना वो वास्तव में एक माली था और उस माली ने गुलाब को मूल्यवान बना दिया। न जाने तुम्हें किसकी थपकी, न जाने किसका धक्का, न जाने किसकी कटिंग और न जाने किसकी बात तुम्हें लग जाए और तुम मूल्यवान हो जाओ, इसका पता नहीं। तुम्हारी कीमत बहुत है, तुम्हारा मूल्य बहुत है। गुरु कृपा कर दे। गुरु कहते गुरु शंकर रूपेण, गुरु शंकर का स्वरूप है, गुरु शिव का स्वरूप है, गुरु महादेव ही गुरु है ऐसा मानना चाहिए। महादेव में गुरु और गुरु में महादेव देखना चाहिए। हाँ, मेरी किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा। आप अपने जीवन में महादेव को समाहित रखो। आप अपने जीवन में महादेव को इस कदर देखो जैसे मैं कह रहा हूं, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में, मेरी किस्मत का सितारा
आपके हाथों में है। मेरी किस्मत का तारा आपके हाथों में है।
गति का सितारा आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके हाथों। बोलो शंकर भगवान की जय। तो गुरु तत्व, अगर गुरु आपको सही मिल जाए, जीवन में गुरु एक चाबी है। गुरु वो आपके भाग्य के ताले की चाबी है, जिसे लगाते ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है। गुरु तपस्वी हो, गुरु साधक हो, गुरु अवधूत हो, तो आपके जीवन में तत्काल उसका परिवर्तन आता है। हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, एक ऐसे गुरु हुए जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव ने उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। बड़े गौर से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। एक संत हुए जिनका नाम था शंग संग। ये संत परमात्मा के बहुत भक्त थे, महादेव के परम उपासक थे। इनकी पत्नी का नाम था मनस्वनी। और इनका दूसरा नाम मृकंड था। ये महादेव के अनन्य भक्तों में से एक ऋषि हुए। इनके पास सब, ये किसी को आशीष दे दें, ये किसी को आशीर्वाद दे दें, ये किसी के लिए कह दें महादेव से, वो सब पूरा हो जाता। लेकिन इनके खुद के जीवन में संतान नहीं। एक दिन हठ पर आ गए और महादेव से बोले, महादेव भैया लाइट वाले भैया थोड़ा लाइट वाइट चालू कर दो दोनों तरफ से कृपया। आंख नाक कान मुंह कुछ भी साथ नहीं लाएगा। खैर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस शहर में आकर मुझे बहुत सारी चीजों का नया अनुभव हुआ। इस शहर में बड़ा अद्भुत, आप कहें कि मुझे 25 पैर वाला हाथी चाहिए तो कोई खड़ा होकर कह देगा यस देंगे आपको। कब? कल सुबह दे देंगे आपको। आप कहें मुझे एक ऐसी सुरंग बनवानी है जो यहां से शुरू हो और मेरे घर में बंद हो, बोले कल हो जाएगा। आपको लगेगा सच में कल हो जाएगा, पर सत्य यह है कि वो कल कभी नहीं आएगा। टेंट वाले भैया को हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, आज चौथा पांचवा दिन हो जा, हर चीज कल करते, आज में तो कुछ नहीं करते, कथा खत्म होते होते सारी चीज कर देंगे कह रहे हैं। जो कहा था वो कथा खत्म होने तक करेंगे, पर कर सब देंगे। क्या? कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आप आए, कल आए भी तो कैसे जब आप कल ना आए। कल कहां आता है? ये बात मुझे इस शहर में आकर पता चली कि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो जब आपके जीवन में कोई मिले और कहे कल कर देंगे, तो तुम समझना, इस शहर को याद रखना कि भैया यहां कल कभी नहीं आता, इसीलिए हर बात कल पर डाल देते हैं। कल करेंगे। टेंट वाले भैया लाइट जला दो साइड वाली। अच्छा, एक ही आदमी के पास पूरा ठेका है, पांडाल, टेंट, माइक। कल तक माइक वाला दूसरा था संभालने वाला, वो सीख गया था कहां कब बढ़ाना कब घटाना है। कल रात वो चला गया कहीं, अब आज नया आया, वो फिर सीखेगा 3 दिन, तब तक कथा पूर्ण हो जाएगी। बड़ा अद्भुत। अब देखो कितना प्रशंसा करवा रहे हैं ये अपनी। अगर अच्छा काम कर रहे होते तो हम अच्छी बात कहते, पूरी दुनिया सुनती, इनको दोबारा काम मिलता। खैर, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इनको कोई संतान नहीं, परमात्मा से हठ लगाकर बैठ गए और महादेव की कृपा से इनको संतान प्राप्त हुई। लेकिन इनकी हठ के कारण महादेव ने संतान तो दिया। मैं जो कथा कह रहा हूं, इसको सुनने के बाद कोई इंसान बीमार नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, अगर तुमने इसे पूरे मनोभाव से सुना तो तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ तत्काल शुरू हो जाएगा। बड़ा मन से समझना। इनको संतान नहीं, महादेव से हठ लगाकर बैठ गए और संतान मांगा। महादेव ने कहा, देखो मैं आपको संतान दे तो रहा हूं, लेकिन 16 साल के लिए केवल।
इन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी कृपा महादेव, 16 साल बहुत होते हैं, मुझे तो अगर आप 16 महीने के लिए भी संतान दे दें तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। महादेव ने कहा, तथास्तु, मैं 16 साल के लिए तुम्हें संतान दे रहा हूं। इनको संतान हुई, इन्होंने नाम रखा मार्कंडेय। जिस ऋषि ने आगे जाकर के देवी भागवत का निर्माण किया, और देवी भागवत में सबसे ज्यादा उन्हीं का उपाख्यान आता है, बात बात बीच बीच में मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय उवाच, वही मार्कंडेय ऋषि, उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़े हुए। जब समय नजदीक आ गया उनके आयु समाप्त होने का, तब उनको भान हुआ, तब उनको स्मरण हुआ कि महादेव ने 16 साल का समय दिया था, 15 साल निकल गए, अब आखिरी साल है, कभी भी इनका आयु समाप्त हो जाएगा और ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। एक बात कहूं, उस पिता को पूछो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम? अपनी ही संतान की अर्थी को कांधा देना पड़े ना किसी पिता को, यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, यह सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा दुख क्या? पुत्र जीवित है, पहला दुख कि संतान को कांधा देना पड़े कभी, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं। और दूसरा, पुत्र जीवित है लेकिन रोज मरने जैसी स्थिति बना रहा है। एक इंसान का सम्मान समाप्त हो जाए तो वो मृत्यु से ज्यादा खतरनाक होता है। क्या? सम्मान मृत्यु से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी सम्मानित इंसान का सम्मान समाप्त हो जाए, उसका यश समाप्त हो जाए, तो मृत्यु से ज्यादा खराब है। ये दूसरा संकट है। और तीसरा संकट, अगर संतान कुमार्गी हो, बुरे कर्म कर रही हो और ऐसी स्थिति में हो कि कभी भी मार दी जाएगी या कभी पुलिस उठा ले जाएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इस दंश से जीवन जीना पड़ रहा हो, जिस पिता को लोगों की बातें सुन सुनकर जीना पड़ रहा हो, यह तीसरा बड़ा कष्ट है। और चौथा, संतान है पर नहीं होने जैसी है। ऐसी बीमारी, ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई मुसीबत है उसके ऊपर, या तो वो पूरी तरह से अपंग है कि पिता के बाद उसकी सेवा कौन करेगा, अथवा कोई ऐसा संकट या कोई कष्ट कि उसका होना न होना बराबर हो। और पांचवा कष्ट, संतान है, जीवित है, संस्कारी है, सब बढ़िया है, लेकिन पिता से ही बात नहीं करती, पिता को छोड़कर चली गई हो, माता पिता से अलग रहने लगे। ये पांचवा कष्ट है। ये 5 वो प्रबल कष्ट हैं जीवन में जो किसी को ना मिले। इन कष्टों से मुक्ति का एक ही साधन है, गुरु कृपा और संत कृपा से ये 5 अपराधों से तुम मुक्त हो जाते हो और ये 5 संकट तुम्हें नहीं मिलते। आज संत बड़े हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, परमात्मा के बहुत बड़े पुजारी हैं, पर 15 सालों के बाद अब लग रहा है कि कभी भी उस लोभ से मानो प्राण कभी भी निकल जाए, एक एक क्षण। जबकि मालूम है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, सब पढ़ते हैं, सब मालूम है इनको कि हानि लाभ जीवन मरण और जस अपयस विधि। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश परमात्मा के हाथ में, मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन उसके बावजूद प्रयत्नशील है। क्या करें? नारद जी उस समय धरती पर सबसे मिला करते थे,
नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी को अपना संकट बताया। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, गौर से सुनना, एक ही समाधान है। क्या? प्रणम्य शिरसा देवी। क्या? आशीष प्रदान है। अगर इनको आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाए, आशीर्वाद में वो क्षमता है, आशीर्वाद में वो ताकत है कि कुछ भी संभव हो सकता है ऋषिवर। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो केवल नमन नहीं कर रहा है, वो केवल पैर नहीं छू रहा है, वो अपनी शिष्टता का परिचय दे रहा है। जिसके पैर छुए जा रहे हैं वो बड़ा है छोटा है फर्क नहीं पड़ता, छूने वाला बहुत बड़ा है। छूने वाला ये कह रहा कि देखो मैं कितना शिष्ट हूं कि आपके सामने झुकना जानता हूं, आपके सामने नमन करना जानता हूं, मुझे पता है कि प्रणाम करना चाहिए। और नारद जी कहते हैं प्रणाम करता कौन है? प्रणाम वो करता है जो संस्कारी है। जिस पेड़ में फल लगे हैं वही झुक सकता है, अन्यथा सूखी लकड़ी और मूर्ख तो झुक नहीं सकता। सूखी लकड़ी टूट जाती है, मूर्ख झुकता नहीं, टूट जाता है। शास्त्र कहता है, बोले नमन्ति फलीनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। वो कभी झुक नहीं सकते। एक सूखी लकड़ी और एक मूर्ख व्यक्ति, झुकता वो है जिसमें बहुत फल होते हैं, वो झुक जाया करता है, वो सरल हो जाता है, वो सहज हो जाता है। तो प्रणाम वही कर सकता है जो शिष्ट है, जो पढ़ा लिखा है, जो जानकार है, जो समझदार है, जिसमें वो बल है, वही झुकना जानता है। तो बोले प्रणाम करवाओ। और प्रणाम का एक और भाव है। प्रणाम करने वाला कहता है मैं आपको इतना ज्यादा मानता हूं, इतना अधिक मानता हूं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है, ऐसा भाव बता रहा हूं। मैं आपको इतना सम्मान करता हूं, इतना मानता हूं। तो प्रणाम में महर्षि नारद कह रहे हैं कि प्रणाम में सर्वस्व है। जब कोई आशीष देता है तो वो अपना पुण्य आपको दे रहा होता है। इसलिए बड़े बड़े संत बहुत बार तुमने देखा होगा प्रणाम करवाते ही नहीं, प्रणाम करने ही नहीं देते। हम जैसे मूर्ख तो करवा लेते हैं, पर बड़े बड़े संत तो प्रणाम नहीं करने देते। हाँ, उनको अपना पुण्य बचाए रखना होता है, प्रणाम भी नहीं करने देते। बहुत लोग, बहुत संत तो क्या, बहुत लोग भी नहीं प्रणाम करने देते कि नहीं नहीं बस आप तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रणाम करने वाला जिसको प्रणाम कर रहा है उसके पुण्य को खींच लेता है। एक और बात कहूं, पैर भाग्य का प्रतीक है और हाथ कर्म का प्रतीक है। बहुत गौर से सुनना, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ सम्मानित और जानकार, वयोवृद्ध और कुछ विद्युत वरेण्य हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। हाथ तुम्हारे कर्म का प्रतीक है। संस्कृत में हाथ को कर कहते हैं। कर के द्वारा किया हुआ कर्म, कर्म का प्रतीक है हाथ। और भाग्य, प्रारब्ध और किस्मत का, तुम्हारे पुण्य का प्रतीक है पैर, इसलिए उन्हें छुआ जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जिनके पैर बहुत सुंदर हो, गौर से सुनिएगा, जिनके पैर बहुत सुंदर हो वो लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, और ऐसे लोग पिछले जन्म से बहुत पुण्य करके आए हैं, ऐसी मान्यता मानी जाती है अगर पैर बहुत सुंदर हो। और जिनके पैर बहुत सुंदर हो वो संपन्न हो जाते हैं, बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत किस्मत वाले हो जाते हैं, बहुत सुख मिलता है उनको। जिनके हाथ उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, ऐसे लोगों का कर्म बड़ा सुंदर मानना चाहिए। उनका धर्म, उनका पूजा पाठ, उनका यज्ञ, उनका अनुष्ठान और उनका परमात्मा के प्रति संबंध थोड़ा मजबूत है, इसलिए हाथ सुंदर है। और एक बात कहूं,
जिस भी व्यक्ति के हाथ पैर के नाखून खराब होने लगे, तुम समझना ये दुर्भाग्य का सूचक है और ये जीवन में दुख और शरीर में रोग लेकर आता है। हर दुखी आदमी के पैरों के नाखून खराब हो जाते हैं, पहले पैर खराब होने लगते हैं, पैरों का रूप रंग खराब होने लगता, सबसे पहला लक्षण। इसी कारण से महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ये भी है कि पैरों को रंगा करो लाल रंग से, महावर लगाया करती इसी कारण से, ताकि वो सुंदर दिखाई पड़े। नाखून चमकदार होने चाहिए, खूब चमकदार, खूब सुंदर दिखने चाहिए। क्यों? ये यश का प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है, ये वैभव का प्रतीक है, ये तुम्हारे धन का प्रतीक है, तुम्हारे आने वाले समय में सुख का प्रतीक है। जिनके नाखून सुंदर नहीं होंगे उनके जीवन में ये सब जो मैं कह रहा हूं नहीं होगा। इसी कारण से स्त्री घर की लक्ष्मी है, उसके ननेल बड़ा गड़बड़ हो रहा है आजकल। मार्केट की कुछ कंपनियों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया और तुम मूर्ख बन गए। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इस बात को समझेंगे। पहले हम बहुत आनंद से देसी घी और सरसों का तेल खाते थे, हाँ जी ना जी, और बहुत मस्त थे। 90 साल के दादाजी बैठे हैं, आंखों में चश्मा नहीं लगा। क्या खाया? सरसों का तेल और देसी घी। समय बदला, मार्केट की कंपनियों ने कहा डालडा खाया करो, ये ज्यादा अच्छा होता है। इसकी पूड़ियां गोल्डन नहीं सफेद होती हैं, तुम अंग्रेज की तरह सफेद हो जाओगे अगर इसको खाओगे। हम सब डालडा के पीछे भाग पड़े, डालडा खाने लगे। फिर हमने रिफाइंड खाना शुरू कर दिया, और आजकल तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है तेल का कि वो वाला तेल न खाया तो कभी भी आप मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक की बीमारी की दवाई लगती है, ऐसा ऐड आता है वो। हाँ, ऐसा लगता है कि न जाने क्या हो जाएगा अगर उसको न खाया तो। अभी पूज्य स्वामी जी को इसी संदर्भ में बुलाया गया कि भैया ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो ऐड करते समय। हाँ, मिलावट के जहर से सावधान, सब जहरी थोड़ी बेच रहे हैं आपके अलावा। प्रचार करने वाली कंपनियों ने खूब मूर्ख बनाया हम लोगों को। सारी लड़कियां आपके पीछे दौड़ पड़ेगी, न जाने क्या क्या। अरे बाप रे, क्या प्रचार है। हाँ, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, किया तुम लोगों ने कभी? नहीं हुआ? अच्छा,